हम सब ने बचपन में भेड़िया और 7 बच्चों की कहानी तो सुनी ही है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं बल्कि एक परफेक्ट थ्रिलर का पूरा ब्लूप्रिंट है। जी हां, एक ऐसी कहानी जिसकी बनावट में आज के दौर के लिए भी कई गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो चलिए आज इस क्लासिक कहानी के नैरेटिव डिजाइन को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, सीन कुछ ऐसा है। एक तरफ चालाक और भूखा भेड़िया घात लगाकर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ 7 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो घर में बिल्कुल अकेले हैं। कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, इस दिमागी और शारीरिक लड़ाई में आखिर जीत किसकी होने वाली है। हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी किरदारों और माहौल को सेट करने से होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। कहानी की नींव ही कह सकते हैं, एक सिक्योरिटी सिस्टम पर रखी गई है। समझिए कि ये एक तरह का पासवर्ड है जो माँ अपने बच्चों के लिए सेट करके जाती है। ये कहानी हमें एक ही वक्त में 2 दुनिया दिखाती है। एक तरफ है माँ बकरी और उसके बच्चों का प्यार और सुरक्षा से भरा हुआ घर, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर उसी जंगल के अंधेरे में एक शातिर भेड़िया हर पल सही मौके की ताक में बैठा है। और देखिए, माँ बकरी इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है और यहीं पर वो एक जीनियस सुरक्षा तंत्र बनाती है। वो बच्चों को एक खास गाना सिखाती है। ये एक तरह का कह सकते हैं ऑडियो पासवर्ड है। मतलब सिर्फ सही आवाज ही दरवाजा खोल सकती है और यही चीज बच्चों को दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क करना सिखाती है। तो ठीक है, रूल्स सेट हो गए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम अपनी जगह पर है। अब देखते हैं कि कहानी का विलेन इसे तोड़ने की कोशिश कैसे करता है। यहीं से असली दिमागी खेल शुरू होता है। भेड़िए ने गाना तो टॉपी कर लिया, पर वो एक बहुत जरूरी चीज भूल गया, आवाज का टोन। वो अपनी फटी हुई और भारी आवाज में गाना गाता है और बच्चे जो अपनी माँ की मीठी आवाज को अच्छी तरह पहचानते हैं, वो फौरन समझ जाते हैं कि दरवाजे पर कोई और है। पहली कोशिश फेल। ये सिर्फ एक पासवर्ड नहीं था, ये तो समझिए आज के जमाने का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन था। पहला फैक्टर आवाज, माँ की मीठी, भेड़िए की कर्कश। दूसरा फैक्टर विजुअल, माँ के पंजे सफेद, भेड़िए के काले। बच्चों के पास पहचान के लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद था। लेकिन एक चालाक विलन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो अपनी गलती से सीखता है। पहली प्रॉब्लम क्या थी? आवाज। उसका जुगाड़ उसने शहद से कर लिया। अब उसकी आवाज मीठी है और बच्चे लगभग धोखा खा ही गए थे। लेकिन तभी उन्हें दूसरा नियम याद आया। दरवाजे की दरार से उन्हें भेड़िए के काले पंजे दिख गए। दूसरा सिक्योरिटी चेक भी काम कर गया। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां भेड़िए की चालाकी आखिरकार बच्चों की सावधानी पर भारी पड़ ही जाती है। ये कहानी का असली क्लाइमैक्स है। तो भेड़िया इस बार पूरी तैयारी से आया था। उसने एक एक करके सारे सिक्योरिटी चेक को बाईपास करने का तरीका निकाल लिया। आवाज की प्रॉब्लम शहद से हल हो गई और पंजों के लिए वो एक चक्की वाले के पास गया और अपने पैरों को आटे में डुबोकर बिल्कुल सफेद कर लिया। अब उसने माँ बकरी का रूप पूरी तरह से धारण कर लिया था। और बस यहीं पर बच्चे धोखा खा गए। मीठी आवाज चेक, सफेद पंजे चेक। बच्चों को पूरा यकीन हो गया कि उनकी माँ आ गई है। हालांकि सबसे छोटे बच्चे के मन में एक आखिरी शक पैदा हुआ था, लेकिन अफसोस बाकी बच्चों ने उसकी एक नहीं सुनी और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही कहानी का सबसे भयानक पल सामने आता है। भेड़िया अपनी जीत का ऐलान करता है और बच्चों का जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो जाता है। कहानी में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसके बाद घर में जो भगदड़ मचती है, बच्चे जान बचाने के लिए जहां जगह मिलती है वहां छिप जाते हैं। कोई पर्दे के पीछे तो कोई पलंग के नीचे। लेकिन भेड़िया बेरहमी से एक एक करके सबको ढूंढ निकालता है और उन्हें एक बोरी में भर लेता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक उम्मीद की किरण बाकी थे। एक बच्चा जो सबसे छोटा था वो बच जाता है। कैसे? वो चूल्हे में छिप जाता है, एक ऐसी जगह जहां भेड़िया सोच भी नहीं सकता था। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब एक गवाह है जो माँ को सारी सच्चाई बता सकता है। अब हम कहानी के अगले हिस्से में आते हैं जहां माँ बकरी की वापसी होती है और उसका दुख बहुत जल्दी एक चतुर और साहसी बचाव योजना में बदल जाता है। जब माँ घर लौटती है तो टूटा हुआ दरवाजा देखकर उसका दिल बैठ जाता है। बचा हुआ बच्चा उसे रोते रोते सब कुछ बताता है। माँ का दुख तुरंत गुस्से और संकल्प में बदल जाता है। वो भेड़िए को ढूंढने निकलती है और उसे एक पेड़ के नीचे सोता हुआ पाती है और तभी उसकी नज़र पास रखी बोरी पर पड़ती है
जो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। मतलब बच्चे जिंदा थे। और यहीं कहानी का सबसे शानदार मोड़ आता है, ताकत पर बुद्धि की जीत। मां भेड़िए से सीधे लड़ने की बेवकूफी नहीं करती। इसके बजाय वो एक शानदार योजना बनाती है। वो चुपचाप बच्चों को बोरी से निकालकर उनकी जगह पर भारी भारी पत्थर भर देती है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जबरदस्त प्लान काम कैसे करता है। अब विलन को उसके किए की सजा मिलने वाली है। यहां पर ना एक अजीब सा मजाक होता है। जब भेड़िया जागता है तो उसे बोरी बहुत भारी लगती है। वो सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चे खा लिए हैं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो असल में अपनी ही मौत का सामान ढो रहा है। और फिर आता है कहानी का बिल्कुल सटीक अंत। अपने लालच की वजह से उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए जैसे ही नदी के पास झुकता है, पत्थरों से भरी बोरी का वजन उसे पानी में खींच लेता है और वो डूबकर बह जाता है। इसे ही कहते हैं कर्मों का फल। तो इस पूरे एक्शन, सस्पेंस और ड्रामे के बाद हमें सीखने को क्या मिलता है? ऐसी क्या बात है जो इस कहानी को आज भी हमारे जहन में जिंदा रखती है? कहानी हमें एक बिल्कुल सीधी और स्पष्ट सीख देती है। बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। भेड़िए के बुरे कामों का नतीजा सीधे तौर पर उसकी भयानक मौत के रूप में सामने आता है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी क्यों मायने रखती है? क्या ये सिर्फ अजनबियों से सावधान रहने की चेतावनी है, या इसका मतलब कुछ और गहरा है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सुरक्षा के सबसे अच्छे सिस्टम भी तोड़े जा सकते हैं, लेकिन चतुराई और साहस सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे छोटे किरदार भी सबसे बड़ी जीत दिला सकते हैं। सवाल बस यह है कि हम भेड़िए की चालाकी से सीखते हैं या मां बकरी की समझदारी से।